हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इनविटेशन। ओके, सो ये उसी पार्ट में है जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट और नोटिस राइटिंग देखा था। तो उसी पार्ट में हमारा टॉपिक आता है इनविटेशन, जो भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। आपको पता होगा कि हमारे उस क्वेश्चन में 4 टॉपिक हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, नोटिस राइटिंग, इनविटेशन एंड पोस्टर मेकिंग। तो आज मैं आपका तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ इनविटेशन का। तो देखते हैं किस तरह से हमें इनविटेशन लिखते हैं। वैसे नॉर्मली आप इनविटेशन देखते हो, इनविटेशन कार्ड में किस तरह से चीज़ें लिखी हुई होती है, बट आपको आज लिखना बताएंगे कि कैसे आप शॉर्ट एंड स्वीट, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिख सकते हो। सो आज का हमारा जो इनविटेशन का पार्ट है वो हमारा है फॉर्मल इनविटेशन। मैं आपको बता दूं, इनविटेशन 2 तरह के होते हैं। ओके, इनविटेशन को हिंदी में बोलते हैं निमंत्रण। वो 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो हमारे आज की क्लास का जो पॉइंट है वो है फॉर्मल इनविटेशन। देखिए कैसे क्या लिखना है। सबसे पहले तो क्या है, वही बात आती है कि हम बॉक्स बना लेते हैं। ओके, बॉक्स बाद भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं। तो मैंने देखो पहले बॉक्स बना रखा है और आपका आंसर लिख रखा है। ये क्या लिखने का तरीका आपको देखना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेज होता रहेगा। सो लेट्स सी। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मिसेज एंड मिस्टर खन्ना। ओके, ये जो इनविटेशन है वो आपका है मैरिज का, मतलब शादी में आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। तो देखिए मिसेज एंड मिस्टर खन्ना रिक्वेस्ट करते हैं द ग्रेसियस प्रेजेंस ऑफ मिसेज एंड मिस्टर सोडानी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इनवाइट करने वाले कौन है, मिसेज एंड मिस्टर खन्ना। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने की, इनवाइट कर रहे हैं प्रेजेंट होने के लिए, किसको, मिसेज एंड मिस्टर सोडानी को। ये बात समझ में आ गई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट द ग्रेसियस प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या होती है, उपस्थिति, और ग्रेसियस क्या होता है, जिनके आने से थोड़ी माहौल में गर्माहट आए या हलचल मच जाए। ओके, तो उसे बोलते हैं ग्रेसियस प्रेजेंस। तो आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया यहाँ पे मिस्टर खन्ना, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, ये सब चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ऐसा नहीं आप मिस्टर पहले लिख दें, पहले आता है मिसेज और बाद में आता है मिस्टर। आप चाहे अपने आपके आसपास में कहीं इनविटेशन कार्ड हो तो आप उसमें देख सकते हो, पहले श्रीमती आता है हिंदी में और बाद में क्या आता है, श्रीमान। तो वैसे ही क्या है, सबसे पहले मिसेज और उसके बाद में मिस्टर खन्ना रिक्वेस्ट द ग्रेसियस प्रेजेंस ऑफ मिसेज एंड मिस्टर सोडानी। इनवाइट करने वाले कौन है, ये किसको इनवाइट कर रहे हैं, मिस्टर सोडानी की फैमिली को। ओके, ऑन द, अब क्या आता है, अकेजन क्या है, अवसर क्या है, मौका क्या है, ऑन द अकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। ओके, जो मिस्टर खन्ना है वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और इनको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर सोडानी को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द अकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। ओके, और वो उनकी बेटी का नाम क्या है, सिमरन, विद समीर। सिमरन की शादी किससे हो रही है, समीर से। तो देखिए यहाँ पे जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम का जो नेम है मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो आप भी ये कीजिए, वहाँ पे जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम का नेम है, मान लो कई बार क्या होगा, डॉटर की जगह पे सन होगा, तो पहले मान लो समीर का नाम आ गया, बाद में सिमरन का आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। तो उसमें आप कैपिटल लेटर में लिख दिया मैंने, और उसके बाद में विद, यानी इनकी शादी इनसे हो रही है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। फिर समीर के बारे में बताना है, ब्रैकेट में नीचे देखो, समीर के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। जो मिस्टर जो समीर है वो इनके सुपुत्र हैं। ओके, फिर ये लिख दिया एट देयर रेजिडेंस। अब जो इनवाइट कर रहे हैं, पहले बता दिया कि किसको इनवाइट करना है, कौन इनवाइट कर रहा है, उनका ओकेजन क्या है, मतलब जो सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, वो कौन से पर्पज से है और किसकी शादी हो रही है, वो लिख दिया। उसके बाद में समीर के पेरेंट्स के बारे में बता दिया, जो भी गुप्ता शर्मा जो भी हो वो लिख देंगे। उसके बाद में वो सेलिब्रेशन या वो जो फंक्शन है वो कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो प्लेस का नाम बताना है। तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एट देयर
रेजिडेंस, जो मिस्टर खन्ना है वो अपने निवास स्थान पर, रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, निवास स्थान पर क्या कर रहे हैं, उस जो मैरिज फंक्शन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके, या आयोजित कर रहे हैं। फिर रेजिडेंस में जो उनका घर का पता है वो बताना होता है, तो लिखा हुआ है C305 बसंत विहार, न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आपका फॉर्मेट ये रहना चाहिए। ओके, हाँ, अब मान लो जैसे मान लो कोई भी ओकेजन हो, मेरी चीज़ के भी बर्थडे का हो जाए, तो फिर ऐसे नाम नहीं आएंगे। ओके, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम के नाम उसमें नहीं आएंगे, तो वो बताएंगे आपको अगले क्वेश्चन में कि कैसे क्या चेंज करना है। पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखो यहाँ तक एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद में क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्राम, डेट एंड टाइमिंग्स। जो भी प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे बता सकते हो, फिर उस प्रोग्राम की डेट क्या है वो बता सकते हो, और टाइमिंग क्या रहेगा उस प्रोग्राम का वो बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने देखा होगा इनविटेशन कार्ड में कई तरह के प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, फिर डेट और टाइमिंग, उनका मुहूर्त वगैरह लिखा होता है, जो भी शुभ मुहूर्त होता है, टाइमिंग होता है, वो लिखा हुआ होता है। मैं यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ रिसेप्शन, या मान लो रिसेप्शन ऑफ द बारात, रिसेप्शन ऑफ द बारात, ये लिख दिया मैंने। ओके, तो रिसेप्शन ऑफ द बारात ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताना है डेट क्या है। अब डेट मान लो शादी है, कोई भी डेट अपन अज्यूम कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 जुलाई, 10 जुलाई 20। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे यह लगा दिया टाइम लिख दिया। टाइम में मान लो शाम को, नाइट का, या भी जो भी टाइम है वो लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 AM, 7 AM मतलब 7 बजे से शुरू हो जाएगा। 7 AM लिखा, फिर उसके बाद ही मैंने ऑनवर्ड्स लगा दूंगा ना, तो उससे क्या मतलब होगा कि 7 बजे से शुरू होगा और उसके बाद तक चलेगा, जब तक आप आओगे तब तक वो प्रोग्राम चलने वाला है। तो ये आप लिख सकते हो। इसमें और भी चीज़ें आ सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया रिसेप्शन ऑफ द बारात, फिर डेट लिख दी, और उसके बाद में क्या लिख दिया मैंने, टाइमिंग लिख दिया। ओके, उसके बाद में देखो नीचे क्या लिखना है हमें, इस साइड में RSVP दिख रहा होगा, RSVP। RSVP का मीनिंग होता है, ये देखो अपने आप में ये फ्रेंच लैंग्वेज का फ्रेज है। ओके, जो RSVP है वो फ्रेंच लैंग्वेज का है। इसका हम इंग्लिश में मतलब बताएं तो क्या हो सकता है, इसका मीनिंग होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। आप क्या कर रहे हो, उसको उनको इनवाइट कर रहे हो तो वैसे एक्सेप्ट करें। ओके, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कई बार क्या होता है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कई बार रिफ्यूज भी कर देते हैं, मतलब मना भी कर देते हैं, किसी रीजन से वो आ नहीं पाते तो वहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिफ्यूजल दोनों आते हैं। तो प्लीज रिस्पॉन्ड इसका मीनिंग या तो ये होता है, या फिर आप लिख सकते हो रिप्लाई इफ़ यू प्लीज, रिप्लाई इफ़ यू प्लीज। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसका रिप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पे RSVP लिख दिया। RSVP के नीचे जो भी इनवाइट कर रहे हैं उनका नेम आ जाता है। जैसे मान लो मिस्टर खन्ना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अशोक खन्ना, फिर मैंने कर दिया बॉक्स को बंद। ओके, ये रहा आपका इनविटेशन। कौन सा, फॉर्मल इनविटेशन। एक बार दोबारा समझते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इनवाइट करने वाले का नाम आएगा, किस तरह से लिखना है, मिसेज एंड मिस्टर खन्ना, शर्मा, वर्मा, ऐसे आ जाएगा। उनके बाद में ये सेंटेंस आएगा, अगर यहाँ पे मैरिज की जगह पे बर्थडे हो तो भी ये सेंटेंस आएगा, रिक्वेस्ट द ग्रेसियस प्रेजेंस ऑफ। ओके, फिर मिसेज एंड मिस्टर सोडानी, अगर ये बर्थडे का होता तो भी ये आता। उसके बाद में ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, बस यहाँ पे वो क्या बन जाता, बर्थडे। समझ में आ गया। उसके बाद में ऑफ देयर डॉटर, अब जरूरी नहीं है ये अपने बेटे की शादी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन। ओके, उसके बाद में अगर यहाँ पे डॉटर है
तो लड़की का नाम पहले आएगा, मतलब दुल्हन का नाम पहले आएगा। यहाँ पे अगर बेटे का सन है, स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे पहले लड़के का नाम आएगा। जैसे समीर ऊपर आएगा, सिमरन यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, बीच में विद लगाना है आपको। उसके बाद में अगर यहाँ पे जो भी आप नाम लिख रहे हो उसका सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सिमरन होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, डॉटर ऑफ। उसके बाद में यहाँ पे आपको वही नाम बताना है। ओके, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, शर्मा, खन्ना, जो भी हो। फिर वो जो फंक्शन है वो कहाँ है, ओके, कहाँ आयोजित कर रहे हैं, तो वो बताना है एट देयर रेजिडेंस। जरूरी नहीं है वो अपने घर पे ही इसको सेलिब्रेट करें, वो कोई होटल का एड्रेस भी दे सकते हैं, किसी मैरिज गार्डन का एड्रेस दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। सपोज लो अगर किसी होटल का नाम यहाँ पे होटल दे रखा है तो वहाँ पे होटल का एड्रेस आ जाएगा। ओके, सिंपल। आगे फिर प्रोग्राम में वही बात है, अगर बर्थडे होगा तो जैसे ना केक कटिंग सेरेमनी, डिनर, डांस, ये कुछ प्रोग्राम वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैरिज का था तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया रिसेप्शन ऑफ द बारात। ओके, फिर रवानगी होती है बारात की, वो भी लिख सकते हो। वो टाइमिंग अगर हो, जैसे मान लो 10 जुलाई को बारात आ रही है, उसके बाद में बारात जाने की डेट है वो नेक्स्ट डे हो, मान लो 11 जुलाई हो, तो आप वहाँ पे एड्यू लिख सकते हो। ये क्या होता है भाई, अगर आपको ऐसे लिखना हो ना बारात रवानगी की डेट, या वो लिखना है प्रोग्राम में, तो यहाँ पे लिख दो एड्यू ऑफ द बारात, मतलब बारात की रवानगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर डेट, फिर वो टाइमिंग आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे लिखना नहीं भूलें RSVP। RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, फिर नीचे आपका नेम आएगा, जो भी यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं ना उनका नाम आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मल इनविटेशन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे फॉर्मल इनविटेशन का, जो बर्थडे या मैरिज से थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि अगर हमें मैरिज या बर्थडे के अलावा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मल इनविटेशन कैसे वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।